Hello guys, let us read today पापाचीज मथ। मथ होता है एक पतंगा जो बटरफ्लाई की जाति से होता है। तो ये अरुंधति राय द्वारा ये कहानी जो है जो लिखी गई है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं जहाँ पे सुजाना अरुंधति राय born 24th November 1961 is an Indian writer in English and activist who won the Booker Prize in 1997 for her novel The God of Small Things, and in 2002 the Lenin Culture Freedom Prize. She is also a writer of 2 screenplays and a number of collections of essays. Roy is a well-known activist for social and economic justice. Arundhati Roy was born in Shillong, Meghalaya, India, to a Catholic Syrian Christian mother. The women's rights activist Mary Roy and a Bengali father. She spent her childhood in Ayamanan in Kerala and went to school at Corpus Christi, Kottayam, followed by the Lawrence School, Lovedale in Nilgiris, Tamil Nadu. She then studied architecture at the School of Planning and Architecture, New Delhi, where she met her first husband, architect Yarnedha Kunha. Roy met her second husband, filmmaker Pardeep Krishan, in 1984 and played a village girl in his award-winning movie Maspe Sahib. Until made financially stable by the success of her novel The God of Small Things, she did various jobs, including running aerobics classes at New Delhi's 5-star hotels. She is a committed human rights activist who has been writing on contemporary social and political issues. Right? तो चलिए इसके अब हम सीधा लेसन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए जहाँ से आपका लेसन जो है जो स्टार्ट होता है। Mamanchi had started making pickles commercially soon after Papachi retired from government service in Delhi and came to live in Ayamanan. Mamanchi ने जल्दी ही एक व्यवसाय रूप में अचार बनाना शुरू कर दिया जब पपाची का मतलब होता है जहाँ दादा, ग्रैंडफादर, और ममांची होता है मीन ग्रैंड मदर, दादी। पपाची ने जल्दी ही व्यवसाय रूप से ये अचार बनाने का काम शुरू किया जब पपाची अपनी दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए एंड केम टू लिव इन आयम, और वो आयमन में रहने के लिए आ गए। द कोटियम बाइबल सोसाइटी वाज हैविंग ए फेयर एंड आस्क्ड ममाची टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम। मीन कोटियम बाइबल सोसाइटी ने एक मेला लगाना था और उन्होंने ममाची से कहा कि वो अपना प्रसिद्ध केले की चटनी और कच्चे आमों का अचार उनके लिए बनाए। इट शोल्ड क्विकली, ये जल्दी से बिक गया। एंड ममाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स देन शी कुड कोप विद, और ममाची ने पाया कि उसको बहुत सारे आर्डर मिले जिन्हें वो पूरा ना कर सकती थी। मीन उसके लिए जो इतने आर्डर उसके पास आ गए कि उसको करना, उनको तैयार कर पाना अचार को, वो उसके लिए मुश्किल बन गया। थ्रिल्ड विद हर सक्सेस, अपनी जे सक्सेस से, ये सफलता से उत्तेजित होकर के, ये अपना रोमांचित होकर के, शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल्स एंड जैम एंड फाउंड हर सेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड। उसने
अपनी सफलता से रोमांचित होकर के उसने ये निर्णय लिया कि वो अचार और चटनी बनाने का काम वो करती रहेगी, लगातार करेगी। और जल्दी ही उसने अपने आप को पाया कि वो सारा साल व्यस्त रहने लगी। पपाची फॉर हिज पार्ट वाज हैविंग ट्रबल कोपिंग विद द इकोनॉमी ऑफ रिटायरमेंट। पापाची जो थे वो अपने ये जो कलंक इसको बोलिए इकोनॉमी को, तो ये बड़ा उसको ये इसके साथ वो मुकाबला नहीं कर पाते थे कि ये जो कलंक उसको लगा है रिटायरमेंट के बाद, वो कोऑपरेट नहीं कर पाते थे, उसको ट्रबल रहती थी, उसको एक महसूस करता था, एक दिक्कत महसूस करता था। ही वाज 17 ईयर ओल्डर दैन ममांची, वो ममांची से 17 वर्ष बड़ा था। एंड रियलाइज्ड विद ए शॉक, और उसे ये सोच करके महसूस करके एक झटका लगता था दैट ही वाज एन ओल्ड मैन, कि वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है। व्हेन हिज वाइफ वाज स्टिल इन हर प्राइम, जबकि उसकी पत्नी अभी भी जवान है। तो ममांची हैड कॉनिकल कोरोनियास एंड वाज ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड। आधा जद्यपि ममांची को एक आँख में वो ये कोरिना था और वो लगभग पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, मैंने उसे दिखाई नहीं देता था। पपाची वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग, पपाची उसके साथ चार बनाने में कोई सहायता नहीं करते थे। बिकॉज ही डिड नॉट कंसीडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि वो ये मानते थे कि इतने ऊंचे बड़े पद से, गवर्नमेंट पद से रिटायर होके वो एक अचार बनाने का काम उसे शोभा नहीं देता। ही हैड ऑलवेज सीन अ जीलियस मैन, ही हैड ऑलवेज बीन अ जीलियस मैन, तो वो हमेशा ही एक ईर्ष्यालु आदमी रहे हैं। सो ही ग्रेटली रिजेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ बाय सडनली गेटिंग, तो ही हैड ऑलवेज बीन जीलियस मैन, वो हमेशा ही एक ईर्ष्यालु आदमी रहे। सो ही ग्रेटली रिजेंटेड अटेंशन हिज वाइफ बाज सडनली गेटिंग, और उसे ये देख कर के बड़ा क्रोध आता था कि उसकी पत्नी को जो ये लोगों से अटेंशन मिल रही थी, कि लोग उसकी सराहना करते थे कि वो बहुत अच्छा उम्दा है, अच्छा काम कर रही है। He is lost around the compound in his immaculately tailored suit, वो अपना जो अच्छा एक ड्रेस जो अच्छे तरीके से कपड़े उसके सिए हुए थे, उन्हें पहन करके वो इधर उधर ही टहलता। बीबिंग सुलन सर्कल्स अराउंड माउंट्स ऑफ रेड चिलीज एंड फ्रेश पाउडर येलो टर्मिक, वो ढेर जो पीसे होते उस लाल मिर्ची के और जो बनाई होती वहाँ पे हल्दी को पीसा होता, उन ढेरों के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाता रहता। वाचिंग ममांची सुपरवाइज द बाइंग, और वो मांची को वो सुपरवाइज करता, देखता रहता। द बेबिंग, वो किस तरह से तोलती है। द साल्टिंग एंड ड्राइंग, किस तरह से वो उनके ऊपर नमक बखेरती है और किस तरह से वो उनको सुखाती है। ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज, वो नींबुओं को और आमों, कच्चे आमों को कैसे उगाती है। एवरी नाइट ही वीट हर विद अ ब्रास फ्लावर बेस, हर रात को वो उसे एक पीतल के फूलदान के साथ पिटाई करता। द बीटिंग्स वर नॉट न्यू, ये पिटाइयाँ नई नहीं थी। बट वाज न्यू वाज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद विच दे टुक प्लेस, सिर्फ जो नई चीज़ थी वो ये थी कि जो हर रोज़ उसकी पिटाई होती वो कितनी फ्रीक्वेंसी में होती, ज़्यादा होती कि थोड़ी होती। कई बार ज़्यादा पीटा जाता, कई बार कम पीटा जाता, कई बार बड़े ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता, कई बार बड़ा धीरे धीरे पीटा जाता। तो जो उसके मूड पे डिपेंड करता था कि उसकी पिटाई कितनी होती थी। वन नाइट पपाची ब्रोक द बो ऑफ मामांचीस वायलन एंड थ्री इट इन द रिवर, एक दिन पपाची ने ममांची की जो वायलन थी, सितार थी,
उसकी कमान को तोड़ दिया और उसे नदी में फेंक दिया। देन चाको केम होम फॉर समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तब चाको ऑक्सफोर्ड से गर्मी की छुट्टियों के लिए आया। ही हैड ग्रोन टू अ बिग मैन एंड वाज इन दोज डेज स्ट्रांग फ्रॉम रोइंग फॉर वैलियर। मीन उन दिनों वो बहुत ही एक ताकतवर या स्ट्रांग एक हष्ट पुष्ट बन गया था, क्योंकि वो वैलियोल में जो किश्तियों की रेस होती थी उसमें हिस्सा लेता था और चप्पू चलाने में उसके जो मसल्स थे वो स्ट्रांग हो गए थे, वो ताकतवर बन गया था। अ वीक लेटर ही अराइव्ड ही फाउंड पपाची बीटिंग ममाची इन द स्टडी। एक हफ्ता हो गया था आए हुए जब उसने पपाची को ममाची को पठन कक्ष में पीटते हुए देखा। चाको स्टोक इनटू द रूम। चाको बड़े लंबे कदमों के साथ उस कमरे में गया। कार्ड पपाचीस बेस हैंड। पपाची का उसने ये जो फूलदान वाला हाथ था पकड़ा। एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक, और उसको उसकी पीठ के पीछे मरोड़ दिया। आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन। मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा फिर ऐसा करें। ही टोल्ड हिज फादर। उसने अपने पिता को बताया। एबर, कभी भी नहीं। नेक्स्ट आता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे पपाची सैट इन द बरांडा। पपाची अगले मीन उसी दिन बाकी वाला जो दिन रह गया था उसमें वो बरांडे में बैठे रहे। एंड स्टेयर्ड स्टोनली, और पथरीली आंखों से देखते रहे। आउट एट द ऑर्नामेंटल गार्डन, जो एक बनावटी या सजावटी बाग बना हुआ था उसको देखते रहे। इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट काचू मारिया बाट हिम। उन प्लेटों को भी वो इग्नोर करते, मीन देखने का ना बहाना करते, प्रटेंड करते कि ध्यान ना देते उनकी तरफ, जो कोचू मारिया उसके लिए प्लेटों में खाना लाती। लेट एट नाइट ही वेंट इन टू हिज स्टडी। और देर रात को वो अपने स्टडी में पठन कक्ष में गया। एंड ब्राट होड हिज फेवरेट मैगोनी रॉकिंग चेयर, और उसने अपनी मैगोनी रॉकिंग जो चेयर थी, घूमने वाली चेयर जो उसकी बड़ी प्रिय थी, उसको उसने बाहर निकाला। ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइव वे। उसने इसे प्रवेश में, द्वार प्रवेश में रख दिया, मीन रास्ते में रख दिया। एंड स्मैश्ड इट इनटू द लिटिल बिट्स, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। विद ए प्लम्पर मंकी रेंच, एक प्लम्पर मंकी रेंच से उसने इसको राड से तोड़ दिया। ही लेफ्ट इट देयर इन द मूनलाइट, उसने इसे मूनलाइट में, चांद की रात में छोड़ दिया। ए हीप ऑफ वार्निश्ड बिकर, जिसमें वो वार्निश हुई, मीन जिन पर वो रंग किया गया था, बिकर वो उसकी जो तीलियाँ थी उसमें जो स्टिक्स लगी थी। एंड स्प्लिंटर्ड वुड, और उसमें जो छोटे छोटे वो वुड के जो ढेर थे वो उसने वहाँ रहने दी। ही नेवर टचड ममाची अगेन, उसने ममाची को फिर दोबारा हाथ नहीं लगाया। बट ही नेवर स्पोक टू हर आइदर एज लॉन्ग ही लिव्ड, परंतु फिर उसने कभी ममाची को जब तक जीवित रहा बुलाया तक नहीं। When he needed anything, जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती, ही यूज्ड कोचू मारिया और बेबी कोचम्मा एज इंटरमीडिएटर्स। तो जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो कोचू मारिया जब बेबी कोचम्मा को एक बचौलिए के रूप में उन्हें इस्तेमाल करता, उन बोलता कि मुझे फ़लानी चीज़ चाहिए, सच एंड सच वो थिंग्स आई नीड्स, ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो डायरेक्टली वो अपनी उस पत्नी से, ममाची से बात नहीं करता। इन द इवनिंग, संध्या को, व्हेन ही न्यू विजिटर्स वर एक्सपेक्टेड, जब उसे ये पता होता कि वो अब विजिटर्स जो हैं, ग्राहक जो हैं आने वाले हैं, ही वुड सिट इन द बरांडा, ऑन द बरांडा, वो बरांडे में बैठ जाता। एंड सीयू बटन्स दैट वरंट मिसिंग ऑन टू हिज शर्ट्स, वो उन बटनों को टांगने लगता जो पहले से उसकी शर्ट पे होते। टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट ममाची नेग्लेक्टेड हिम, जे एक प्रभाव डालने के लिए कि देखो ममाची उसकी केयर नहीं करती है, मीन उसको नेग्लेक्ट करती है। टू सम स्मॉल डिग्रीज ही डिड सक्सीड इन फर्दर क्वार्डिंग आयमेंस व्यू ऑफ वर्किंग वाइफ्स, कुछ हद तक उसने जो आयमेन में लोग रहने वाले थे
कि ये जो औरतें काम करने वाली होती हैं ये अपने पतियों की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो इसमें कुछ बहुत सफल भी हो गया। ही bought the sky blue plymouth from an old Englishman in Manur। उसने एक स्काई ब्लू मीन हल्के ब्लू कलर की प्लाईमाउथ एक कार का नाम है जो उसने एक बूढ़े अंग्रेज से मुनार से खरीदी। ही बिकेम फैमिलियर साइट इन आई मैनम। वो आयमन में क्या हो गया, सबसे एक लोकप्रिय या फैमिलियर परिचित वो दृश्य बन गया। कोस्टिंग इंपॉर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइड कार। वो अपनी कार में बैठ कर के, बड़ी चौड़ी कार में बैठ कर के तंग रास्तों पर चलता। लुकिंग आउट बर्डली एलिगेंट, जो बाहर से देखने में बड़ी सुंदर दिखती। बट स्वीटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वूलन सूट्स, परंतु भीतर से जो उसने वूलन वाले कपड़े, ऊनी कपड़े पहने होते, उनमें उनका पसीना छूटता। ही वुडंट अलाउ ममांची और एनीवन इन द फैमिली टू यूज इट बैक। ममांची या किसी और परिवार के सदस्य को उसे टच नहीं करने देता, अलाउ नहीं करता उसमें बैठने के लिए, और इवन टू सिट इन इट, और जा उसे उसमें बैठने नहीं देता। द प्लाईमाउथ बाज पपाचीस रिवेंज। प्लाईमाउथ जो था वो पपाची का क्या था, एक रिवेंज था, एक बदला था जो वो ममाची से लेना चाहता था, उसे बताना चाहता था। इस तरह का है इसका ये एटीट्यूड है, बिहेवियर है, ये देखें आप। पपाची हैड बीन एन इंपीरियल एंटमोलॉजिस्ट एट पूसा इंस्टीट्यूट। पापाची जो थे वो पूसा इंस्टीट्यूट मीन संस्था में वो एक साम्राज्यिक, इंपीरियल मीन हो गया साम्राज्यिक, अंग्रेजों के समय की बात, तो वो वहाँ पे एक कीट वैज्ञानिक थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, जब अंग्रेज चले गए, हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज्ड फ्रॉम इंपीरियल एंटमोलॉजिस्ट टू जॉइंट डायरेक्टर एटमोलॉजी। तो उसका जो पद था उसको बदल दिया गया, साम्राज्यिक जो एटमोलॉजिस्ट था, कीट वैज्ञानिक, उसके बजाय उसका नाम जो रख दिया जॉइंट डायरेक्टर एंटमोलॉजी। जॉइंट डायरेक्टर मीन संयुक्त निदेशक कीट विज्ञान की। द ईयर ही रिटायर्ड, जिस वर्ष वो रिटायर हुए, ही हैड राइजन टू ए रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर, उस समय वो डायरेक्टर के पद समकक्ष वो पहुंच चुके थे, मीन तरक्की करके वो वहां तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। हिज लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक वाज नॉट हैविंग हैड द मथ दैट ही हैड डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर हिम। कहता है कि उसको बहुत बड़ा एक झटका लगा, किस बात का, कि जो मथ, जिस पतंगे की उसने खोज की थी, उसका नाम उसके बाद उसको नहीं दिया गया। जिस पतंगे की उसने खोज की थी उस पतंगे का नाम मीन खोज का नाम जो है उसके नाम पर नहीं दिया गया था। इट फेल्ट इनटू हिज ड्रिंक वन इवनिंग while he was sitting in the veranda of a rest house after a long day in the field। वो एक शाम को, जब पूरे दिन के खेत में पूरे दिन के कामकाज के बाद वो एक शाम को अपने रेस्ट रूम के बरांडा में बैठा था, तो ये उसमें गिर गया था, ये जो पतंगा था उसमें गिर गया था, उसके ड्रिंक में, उसके मदरा वाले जो गिलास हैं उसमें गिर गया था। एज ही पिकड इट आउट, जैसे उसने इसको बाहर निकाला, ही नोटिस इट इज यूजली डेंस एंड डॉर्सल टफ्ट्स, और उसने देखा कि इसके जो पीछे वाले असाधारण रूप से जो गुस्से वाले बाल हैं वो घने हैं। ही टुक अ क्लोजर लुक, उसने इस पर एक बड़े नज़दीक से इसको देखा। विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट, उसकी जो एक्साइटमेंट थी, उसकी जो खुशी थी, उसकी जो उत्तेजना थी वो बढ़ रही थी। ही माउंटेड, उसने इसको किसी चीज़ पर उठाया। मेजर्ड इट, इसको पैमाइश की, इसको मापा कि ये कितने इंच है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इट इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर द अल्कोहल टू एवेपोरेट, और उसे अगली प्रथा को उसने सूरज की रोशनी में रख दिया ताकि जो उस पे मदरा लगा हुआ था वो उसका बाष्पीकरण हो सके, एवेपोरेट हो जाए, बस सूख जाए। देन ही कार्ड द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली, तब उसने पहली जो
ट्रेन थी वो दिल्ली के लिए पकड़ ली। टू टैक्सोनॉमिक मीन वर्गीकरण के लिए। अटेंशन एंड होप्ड, उसका ये ध्यान था। ही होप्ड, उसको बड़ी आशा थी। फेम, कि उसको इस खोज से प्रसिद्धि मिलेगी, वो प्रसिद्ध हो जाएगा, वो बहुत बड़ा विज्ञानक बन जाएगा। आफ्टर 6 अनवियरेबल मंथ्स ऑफ एंग्जाइटी मीन 6 महीने जो असहनीय थे उसके लिए, अनबियरेबल थे, ठीक है, चिंता से भरे हुए, ठीक है, वो सोचता कि कब उसका रिजल्ट आए और जे डिक्लेयर हो और वो एक बड़ा वैज्ञानिक बन जाए कि इसने ये वाली जो खोज है ये नहीं की है। तो ये 6 महीने उसने बड़ी चिंता से असहनीय तरीके से निकाले थे। टू पपाचीज इंटेंस डिसअपॉइंटेड, पापाची की जो अटेंशन थी वो बुरी तरह से वो निराश हो गया। ही वॉज टोल्ड दैट हिज मौत had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belong to the tropical family Lemantoroid। कि ये जो उसने पापाची ने ये डिस्कवरी की थी उस कीट की, उस पतंगे की, वो ये बताया गया उसको कि इसकी परिजाति जो है ये पहले से है और ये असाधारण रूप से थोड़ा उनसे भिन्न है, लेकिन उसी बटरफ्लाई की वो जाति से है जो एक उष्णकटिबंधीय परिवार से वो संबंध रखता है। द रियल ब्लो केम 12 ईयर्स आफ्टर, रियल ब्लो जो था वो असली उसको आघात का पहुंचा 12 ईयर्स आफ्टर, 12 वर्ष के बाद। व्हेन एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेडिकल टैक्सोनॉमिक रिशफल Lepidopterists decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto। जब पपाची को अननोन टू साइंस, हाँ मीन उसको गहरा आघात तब 12 वर्ष बाद पहुंचा जब ये परिणाम आया, जब उन वैज्ञानिकों ने, जो कीट वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि पपाची का जो मथ था, जो पतंगा था, वो एक अलग जाति से था जिसका पहले साइंस को, विज्ञान को ज्ञान नहीं था। मीन विज्ञान ने उसको पहले नहीं जाना था, वो नया था जिसकी पपाची ने खोज की थी। बाई देन ऑफ कोर्स, तब निस्संदेह पपाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू आयमेनन, और तब वो आयमेनन में रह चुका था, आ चुका था। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू असर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी, जो उसके लिए अब इतनी देरी हो चुकी थी कि वो उस पर अपना दावा, उस खोज पर अपना दावा नहीं कर सकता था। हिज मथ वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर, उसके मथ को, उसके पतंगे को उस समय का जो एक्टिंग डायरेक्टर था ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटमोलॉजी का जो उस समय डिपार्टमेंट का जो एक्टिंग डायरेक्टर था, मीन कार्यकारी निर्देशक, उसको दिया गया। ए जूनियर ऑफिसर, जो एक जूनियर ऑफिसर था, हूँ पपाची हैड ऑलवेज डिसलाइक्ड, जिसको पपाची हमेशा ही डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। इन द ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, इवन थो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर्ड द मथ, आने वाले वर्षों में, जब भी उसका पहले से ही मीन ये जो मथ है, ये जो अपना पतंगा है, इसकी खोज से पहले ही तो पपाची जो थे वो क्या कहते हैं उनको, इल ह्यूमर्ड हो गया, जहाँ बदमिजाज, तो बदमिजाज रहे थे। पपाची's मथ वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्लैक मूड्स एंड सडन बाउट्स ऑफ टेम्पर। मीन पपाची को यो उसका मूड, ब्लैक मूड के लिए और उसके सडन बूट्स ऑफ टेम्पर, मीन जो उसमें क्रोध आता था, जल्दी वो गर्म हो जाता था, क्रोध फूटता था उसका, तो उसके मथ को ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहराया जाता था कि उसके लिए पपाची का जो मथ है, उसका जिसने उसको डिस्कवर किया है उसका श्रेय उसको नहीं मिला है, इसलिए उसके जो ब्लैक मूड्स रहते हैं
मूड उसका ठीक से नहीं रहता है, क्रोधित हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो ये ऐसा परनिनसियस घोस्ट ग्रे, ये था घातक, ये भूत जो था ये घातक था, ग्रे था, भूरे रंग का था, फरी लोमदार था, विद अनयूजली डेंस डॉर्सल टफ्स, जिस पर मीन लोमदार पीछे की तरफ उसके जो घने जो गुस्से वाले बाल थे। हंटेड एवरी हाउस दैट ही एवर लिव्ड इन, वो उस हाउस को हंटेड करता जहाँ वो जिस जगह भी जिस घर में वो रहा। इट टार्मेंटेड हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, जे उसको, उसके बच्चों को और उसके बच्चों को पीड़ा देता। अनटिल द डे ही डाइड, आधा जिस दिन उसकी मृत्यु हुई तब तक, इवन इन द स्टिफलिंग आयमेंस हीट, मीन जो चूक गला घोटने वाली जो क्या कहते हैं इसको गर्मी में भी वो एवरी सिंगल डे प्रतिदिन पापाचीज वोर आ वेल ड्रेस्ड 3-piece सूट, पापाची जो थे वो 3-piece सूट जो था उसको पहनते, एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच, और अपनी सोने की जेब वाली घड़ी को वो पास रखते, एंड हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज कॉन्जेस एंड सिल्वर हेयर ब्रश, और अपना जो उसका इत्र होता उसके पास में वो सिल्वर का कंगा, उसके पास कंगी होती। ही कैप्ट ए पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज ए यंग मैन, उसका एक वहाँ पे जब उसने अपनी जवानी में एक फ़ोटो खिंचाई थी वो होती। विद हिज हेयर स्लिकर डाउन, जिसमें उस फोटो में उसके जो बाल हैं वो नीचे की तरफ तेल लगाए हुए पिचके हुए। टेकन इन अ फोटोग्राफर्स स्टूडियो इन बयाना, जो उसने बयाना के एक फोटोग्राफ स्टूडियो में अपना वो फ़ोटो बनवाया था। वेयर ही हैड डन द 6 month डिप्लोमा कोर्स, जिसने उसने 6 महीने का अपना डिप्लोमा कोर्स किया था। दैट हैड क्वालिफाइड हिम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इम्पीरियल एंटमोलॉजिस्ट, जिसने उसको इस योग्य बनाया था कि वो इस इम्पीरियल एटमोलॉजिस्ट के लिए, वो उस पद के लिए वो फॉर्म भर सके, नियुक्त हो सके। It was during those days, few months they spent in Biyana, ये वो चंद महीने थे जो उन्होंने बयाना में गुजारे। दैट ममाची टुक हर फर्स्ट लेसन्स ऑन द वायलिन, तो ममाची ने उस समय ये वायलिन बजाने में, इसकी विद्या ग्रहण करने में उसने अपने वहाँ पे पढ़ाई जो थी वो शुरू की थी, पहले लेसन लिए थे। द लेसन्स वर abruptly discontinued when Mamachi's teacher Lasanki Taifenthal made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented and, in his opinion, potentially concert class. उस सिखलाई को एकदम अचानक रोक दिया गया जब ममाची के जो अध्यापक थे लासंकी टाइफेंथाल ने पपाची को ये बताने की गलती कर दी कि उसकी पत्नी असाधारण रूप से एक प्रतिभाशाली है और उसके विचार में वह संगीत गोष्ठियों में भी भाग ले सकती है। ममाची पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पपाचीज डेथ, इट सेड। ममाची ने इंडियन एक्सप्रेस की एक कटिंग अपने उस एल्बम में, फोटोग्राफ एल्बम में लगाई, जिसमें ये लिखा था, जिसमें पपाची के मौत के बारे में ये लिखा था। देखिए क्या लिखा था। नोटेड एंटमोलॉजिस्ट नोटेड एटमोलॉजिस्ट वैज्ञानिक श्री बेनान जॉन आइप, सन ऑफ लेट रेव ई जॉन आइप ऑफ आयमेनन, पॉपुलरली नोन एज पुण्याम कुंजू, सफरिंग ए मैसिव हार्ट अटैक एंड पास्ड अवे एट द कोट्टयम जनरल हॉस्पिटल लास्ट नाइट। जाने माने
प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक श्री विनायन जहान आयप सुपुत्र आय में नाम वासी दिवंगत आदरणीय मीन जहान आयप जो एक जोरदार दिल का दौरा पड़ने की वजह से कल रात कोट्याम के जनरल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जो स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इसके बाद आता है ही डेवलप्ड चेस्ट पेन्स अराउंड 1:05 AM मीन उसको छाती में दर्द 1:05 पर हुआ एंड वाज रश्ड टू हॉस्पिटल और उसे हॉस्पिटल लाया गया। द एंड केम एट 2:45 AM जिसका प्रातःकाल को 2:45 पर अंत हो गया। श्री आइप हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ। श्री आइप की जो हेल्थ थी वो बीते दिनों में थोड़ी ऐसी ख़राब थी सिंस लास्ट 6 months पिछले 6 महीनों से। ही इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सोहमना एंड 2 children मीन वह अपने पीछे अपनी पत्नी सुषमा और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। एट पपाचीस फोनल मीन पपाची की अंत्येष्टि पर ममांची क्राइड हर कंटैक्ट लेंस स्लाइड अराउंड इन हर आइज मीन पपाची बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, रोई, बिल्की और उसके जो चश्मे के वो लेंस थे, शीशे थे, वो इधर उधर स्लाइड हो गए। अम्मू टोल्ड हिज ट्विंस अम्मू ने अपने उन 2 जुड़बाओं को बताया, बच्चों को बताया दैट ममाची वाज क्राइंग मोर बिकॉज शी वाज यूज्ड टू हिम देन शी लव्ड हिम। ममाची इसलिए चलाई क्योंकि उसको उसे देखने की आदत हो गई थी, ना कि वो उसे प्यार करती थी। प्यार नहीं करती थी, एक हमारी इंसान की प्रवृत्ति होती है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम मिलते रहते हैं, बार बार उसे देखने की आदत सी हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है। शी वॉज यूज्ड टू हैविंग हिम स्लॉचिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री। वो उसको पिकल फैक्ट्री मीन जो उसने अचार वाली फैक्ट्री लगाई थी और उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए, स्लॉचिंग करते हुए वो उसे देखना चाहती थी। एंड वाज यूज्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम और ये चाहती थी कि बार बार समय समय पर उसको जो मार है वो पड़ती रहे, क्योंकि उसकी वो आदी हो गई थी। जब तक उसे भी नहीं पड़ती थी तो उसको भी कोई आनंद नहीं आता था। तो ऐसी एक हैबिट बन जाती है ह्यूमन बीइंग की। अम्मू सेड, ये बहुत बड़ी एक ध्यान देने वाली बात है और जो जहाँ से एक सीखने वाली बात है वो ये अम्मू सेड, अम्मू ने कहा दैट ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट, कि इंसान जो हैं, ये मानव जो जीव हैं, ये क्या है, क्रिएचर्स ऑफ हैबिट हैं, ये आदतों को सीखने वाले हैं, इनकी आदतें बन जाती हैं। ह्यूमन सेड दैट ह्यूमन मीन अम्मू सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट मीन अम्मू ने कहा, ये देखने के लिए अम्मू ने कहा कि पिटाई अम्मू ने कहा कि मानव लोग आदत बना लेने वाले जीव होते हैं और उस तरह के जीवों को देखकर हैरानी होती है जिसके वो आदी हो जाते हैं। मीन एंड यूज्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम। अम्मू सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट एंड इट वाज अमेजिंग द काइंड्स ऑफ दे कुड गेट यूज्ड टू। अम्मू ने ये कहा कि ह्यूमन जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इनको आदत सी हो जाती है। मीन ये इसकी अम्मू सेड, अम्मू ने कहा दैट ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट, के ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये क्रिएचर्स ऑफ हैबिट हैं। मीन मानव जो लोग हैं ये हैबिट्स मीन आदतों के हो जाते हैं, इन्हें आदतें पड़ जाती हैं। एंड इट वाज अमेजिंग, और ये बड़ी हैरान करने वाली बात होती है, द काइंड्स ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज्ड टू, और उनके वो आदी हो जाते हैं। जो वो चीज़ें बार बार करते हैं तो क्या बन जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है। हमारे संस्कार किस तरह से बनते हैं?
ठीक है। हमारे संस्कार अगर हम देखें, जो चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमारा एक संस्कार बन जाती हैं। जिन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कोई मॉर्निंग वॉक करता है, रोज़ सुबह 4 बजे उठता है, तो ये उसकी एक हैबिट बन जाती है। ठीक है, और हैबिट का वो फिर गुलाम भी हो जाता है। उसे 4 बजे जाग आनी है और उसने जाना ही जाना है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हम रेपिटेशन करते हैं, बार बार जिनको चीज़ों को दोहराते हैं, करते रहते हैं, वो काम ऐसे करते रहते हैं, तो उनकी हमें आदत पड़ जाती है। यू ओनली हैड टू लुक अराउंड, आपको अपने इर्द गिर्द देखना होगा। अम्मू सेड, अम्मू ने कहा, टू सी दैट बीटिंग्स विद ब्रास बेसिस वर द लीस्ट वन ऑफ देम, आप देखें कि जो जो जिन ब्रास से बेस से वो फूलदान से वो उसे पीटता था, वो उन पिटाइयों में से बड़ी एक कम चीज़ है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी कम चीज़ है। पिटाइयों में से, उन चीज़ों में से सबसे कम महत्व वाली वो चीज़ है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो लेसन है जो समाप्त होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, मुझे आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप इसको ध्यान से करें। अगर किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।